म्यूजियम की टीम 3 बड़े दलाइल आपके सामने रख रही है, जिससे साबित होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई। हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को दावत देते हैं कि इन 3 सवालों का जवाब देकर साबित करें कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई। तो आइए वो 3 दलाइल आपके सामने रखते हैं। पहली दलील तो ये है कि गिलगित के इंतखाबात से पहले जारी होने वाले सर्वे में पेशगोई की गई थी कि इस इलेक्शन में पीटीआई को 12 सीटें मिलेंगी, जबकि पीटीआई को 9 सीटें मिली। सर्वे में कहा गया था कि सिर्फ एक आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतेगा, लेकिन 7 आजाद उम्मीदवार इंतखाबात जीत गए। नून लीग की जानिब से 1 सीट जीतने की पेशगोई की गई थी, जबकि उसने 2 सीटें जीत ली। अब सवाल ये है कि अगर पीटीआई ने धांधली की है तो इसको सर्वे से कम सीटें क्यों मिली? इसे सर्वे में बताई गई सीटों से ज्यादा सीटें क्यों ना मिली? दूसरी दलील ये है कि पिछले इंतखाबात में नून लीग ने 24 में से 16 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली थी, जबकि इससे पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान गिलगित के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 24 में से 14 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बना ली थी। अब सवाल ये है कि अगर पीटीआई ने धांधली की है तो वो सिर्फ 9 सीटों तक महदूद क्यों रही? वो सादा अक्सरियत हासिल क्यों ना कर सकी? यानी पीटीआई या एस्टैब्लिशमेंट क्या इतनी बेवकूफ है कि वो धांधली करे भी और सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सके? इस ज़मीन में तीसरी दलील ये है कि अगर धांधली हुई है तो सबूत कहाँ है? नून लीग और पीपल्स पार्टी जबानी शोर मचा रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन धांधली का एक भी सबूत अब तक सामने न ला सके। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास इन 3 सवालों का कोई जवाब है? गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात में जहां पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारकर इस रिवायत को जिंदा रखा, जिसके तहत आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही पार्टी फतहयाब होती है जो विफाक में हुकूमत कर रही होती है। अगरचे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के बड़े बड़े जलसों ने इन दोनों पार्टियों के लिए भी उम्मीद के दिए रोशन किए थे, मगर वजीर आजम इमरान खान का एक दौरा और वफाकी वज़रा के अवामी इज्तिमात से खिताबात काम कर गए और पीटीआई इनसे बाजी ले गई। पोलिंग के रोज शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से दूर दराज इलाकों से नताइज मौसूल नहीं हुए। अब तक मौसूल होने वाले नताइज के तहत पीटीआई ने कानून साज असेंबली की 24 में से जिन 23 नशस्तों पर पोलिंग हुई, इनमें से 9 नशस्तें जीत ली हैं। एक नशस्त उनकी इत्तेहादी पार्टी एमडब्ल्यूएम के हिस्से में आई, जबकि 7 नशस्तें आजाद उम्मीदवारों ने हासिल कर ली हैं। पीपल्स पार्टी को 4 जबकि मुस्लिम लीग नून को 2 सीटें मिल सकी। इस तरह तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों और आजाद अरकान की हिमायत से बआसानी हुकूमत बना सकेगी। गिलगित बल्तिस्तान में ये तीसरे आम इंतखाबात हैं। पहले 2 इंतखाबात बिलतरतीब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जीते थे, मगर इस मर्तबा पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टियों की भरपूर इंतखाबी मुहिम ने इनकी अहमियत 2 चंद कर दी और अवाम में मौसम की शिद्दत के बावजूद जबरदस्त जोश व खरोश देखने में आया। वोटिंग पुरअमन रही और टर्नआउट 50% से ज्यादा रहा। लड़ाई झगड़ों के 2 वाकयात स्कर्दू और दयामीर में पेश आए, मगर ये पोलिंग मुकम्मल होने के बाद रूनुमा हुए। वोटरों की तादाद 7 लाख से जायद थी। इनमें 1.25 लाख वो थे जो पहली मर्तबा वोटर बने। खवातीन ने भी वोटिंग में माजी के मुकाबले में ज्यादा भरपूर शिरकत की। वोटरों की तादाद में इजाफा और खवातीन की गैर मामूली शिरकत इस बात की अलामत है कि इलाके के लोग अपने हुकूक और शहरी सहूलतों के लिए कितने तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हस्बे रवायत हुकूमत पर शदीद धांधली के इल्जामात लगाए हैं, जबकि पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि ये दरअसल अवाम की तरफ से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के बयानिए को मुस्तरद करने का अमली मुजाहरा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वोटों की गिनती पोलिंग एजेंटों के सामने शफाफ तरीके से हुई है। फिर भी किसी को शिकायत है तो बयानबाजी के बजाय इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। गिलगित बल्तिस्तान एक हसास इलाका है। तक़सीम हिंद से पहले ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़कर आज़ादी हासिल की। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्फिया तलब है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर जम कर लिया है, जिसके खिलाफ कश्मीरी अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं।
ایسے میں گلگت بلتستان کے معاملے پر سنجیدہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ کہیں دنیا ہمیں بھی بھارت کی صف میں نہ کھڑا کر دے۔ اس لیے ایک تو گلگت بلتستان کے انتخابات کو متنازع بنا کر دشمن کو سیاسی فائدہ اٹھانے نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا، 29,000 مربع میل کے اس وسیع و عریض دشوار گزار اور انتہائی پسماندہ علاقے کے عوام کے مسائل پر پوری توجہ دے کر اسے ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لانے کی جامع منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ یہ علاقہ سی پیک کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اس کی ترقی پر توجہ بھی زیادہ دینی چاہیے۔ امید ہے کہ نئی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے اپنے وعدے پورے کرے گی اور گلگت بلتستان کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔